स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज पढ़ने जा रहे हैं GOC#02। GOC#02 इज नथिंग बट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड एज resonance. And today we are going to learn how to draw resonating structures. What is resonance? What are the type of conjugation? This is all about today's lecture. आज का जो लेक्चर है ना वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप एक कंपाउंड की जितनी भी पॉसिबल प्रॉपर्टीज़ हैं कि वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, चार्जेस क्या क्या होने वाले हैं वो आप जज कर सकते हो। तो रेजोनेंस के बारे में आज हमको पूरी की पूरी बात पता कर क्या होता है रेजोनेंस। ठीक है, पहले एक एग्जांपल लेंगे, उससे फिर हम उसकी डेफिनेशन पता करेंगे। देखो, ये एक स्पीशी है मेरे पास, दिस इज अ काइंड ऑफ स्पीशी आई हैव। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। हुआ क्या होगा, क्या हो सकता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो उठ के यहाँ आ सकते हैं और ये उठ के इधर जा सकता है और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन सकती है। क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठकर यहाँ चले गए, यानी कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये भी है, ये भी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये बना कैसे, इसके बारे में भी अभी बात करने वाले हम लोग। इस बार यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड उठकर यहां आ गया तो इस कार्बन का हो गया नुकसान, इसके कार्बन, इस कार्बन की हो गई वैलेंसी पूरी, तो पॉजिटिव चार्ज इस बार यहां आ गया। तो ये भी एक इसका स्ट्रक्चर है और ये भी एक इसका स्ट्रक्चर। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, हो सकता है एक स्टेबल ज़्यादा हो, एक स्टेबल कम हो, वो बाद में देखेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों स्ट्रक्चर में ये भी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी, ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो एक ही स्पीशीज के। तो इससे हमें क्या पता लगा कि इसको बोलते हैं रेजोनेंस। एंड व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन, या कहूं मैं शिफ्टिंग, या मैं कहूं मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या मैं कहूं लोन पेयर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी, पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर विद इन अ मॉलिक्यूल। विद इन अ मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के बाहर कहीं इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग या मूवमेंट हो रही है। रेजोनेंस इज द शिफ्टिंग ऑफ पाई और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ मॉलिक्यूल। इसको क्या कहा जाता है, रेजोनेंस कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ये और ये दोनों के दोनों हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, दोनों के दोनों क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। दूसरा इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है। रेजोनेंस जो होता है वो उसी पर्टिकुलर कंपाउंड के, मतलब पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर होता है, उसके बाहर नहीं जाता है। रेजोनेंस बनाते टाइम आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है ये भी हम आप आज चेक करेंगे। इसके अलावा क्या ये स्ट्रक्चर सही है, क्या ये स्ट्रक्चर सही है? जो सबसे सही स्ट्रक्चर है वो ये है, जिसको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो है ना उसको बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या कहा जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो, डबल बॉन्ड यहां पर भी है और डबल बॉन्ड यहां पर भी है, यानी थोड़ा सा डबल बॉन्ड यहां पर भी है और थोड़ा सा डबल बॉन्ड यहां पर भी है। पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी था और पॉजिटिव चार्ज एक टाइम पे यहां पर भी था। इन दोनों से हमें पता लगता है दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, जो सब कुछ बता रहा है। रियल स्ट्रक्चर ये है, दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। Resonance hybrid is the structures that shows all the properties of the resonating structures. एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के या स्पीशी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में सब कुछ बताता है हाइब्रिड। इसका देखो, ओ हो सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं इसको बनाऊं,
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है। दिस इज हाउ रेजोनेंस वर्क। बट क्या रेजोनेंस इसी तरीके में होता है कि एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए या फिर एक डबल बॉन्ड होना चाहिए तो रेजोनेंस हो जाएगा? या रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, डेफिनेशन नोट कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। क्लियर दिख रहा है? बहुत सही। रेड वाला थोड़ा कम दिख रहा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम। चलो ठीक है ना। यहां पर ये मैंने लिखा है पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा डबल बॉन्ड यहां, थोड़ा डबल बॉन्ड यहां। क्लियर है? चलो हटा दे। ओके, देखो अब हम बात करें, रेजोनेंस की डेफिनेशन हमने देख ली, रेजोनेंस एग्जैक्टली होता क्या है ये फील हमने कर लिया। अब देखेंगे कि रेजोनेंस होता कहाँ कहाँ है, रेजोनेंस होता कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो देखो उससे पहले एक बात ध्यान रखना, रेजोनेंस बनाते टाइम विद इन द मॉलिक्यूल बात होनी चाहिए, विद इन द स्ट्रक्चर बात होनी चाहिए, चार्ज सेम होना चाहिए, यानी अगर प्लस माइनस करके भी अगर जीरो चार्ज हो रहा है तो जीरो चार्ज चेंज नहीं होना चाहिए, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो विद इन द स्ट्रक्चर बात होनी चाहिए, चार्ज सेम होना चाहिए, एटम की पोजीशन सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम ज़्यादा हो सकते हैं बट इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखो मोस्ट नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस वो क्या है? उसको कहते हैं कंजुगेशन। किसी वर्ड को मैंने इतना बड़ा नहीं लिखा है जितना इसको लिखा है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस की सबसे जरूरी कंडीशन है कंजुगेशन। व्हाट इज कंजुगेशन? मैं अगर कहूं शुद्ध हिंदी में तो 3 कंसेक्यूटिव थिंग्स। अब ये कंसेक्यूटिव थिंग्स क्या है इसके बारे में बताते हैं आपको। देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि पाई सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो, पाई हो सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोन पेयर कहते हैं, या फिर हो पाई सिग्मा पाई, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, या फिर हो पाई सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल। इसके अलावा भी होता है, उसके बारे में भी बात करूंगा मैं, लेकिन इन तीनों को ध्यान रखना है। समझ में आ रही है बात? ये क्लियर है? तो ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप के कंजुगेशन है। अगर ऐसी चीज़ हमको दिखती है, यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ऐसे ऐसे हमको नजर आते हैं, तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। द मोस्ट नेसेसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज कंजुगेशन। हाउ ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ कंजुगेशन वर्क्स, ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। ओके, तो पहले टाइप का रेजोनेंस है, विद एग्जांपल्स हम देखेंगे यहां पर। और रेजोनेंस बनाते कैसे हैं आज हमको सिर्फ ये सीखना है। तो फर्स्ट टाइप का कंजुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं हम वैकेंट ऑर्बिटल। द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज वैकेंट ऑर्बिटल। हुआ क्या होगा, मान लीजिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा, है ना। चलो मैं इसको थोड़ा ऐसा बनाता हूं। ऐसा कोई स्ट्रक्चर रहा होगा और हुआ क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर Cl माइनस की फॉर्म में निकल गया होगा और यहाँ पर इसको छोड़ गया होगा CH2 पॉजिटिव की फॉर्म में। तो ये जो पॉजिटिव है ये क्या है? देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो था ना किसके पास, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन भी कौन लेके चला गया?
क्लोरीन लेके चला गया, इसके पास खाली ऑर्बिटल बच गया, उस पॉजिटिव चार्ज को ही वैकेंट ऑर्बिटल कहा जाता है। इसको कहते हैं वैकेंट ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज। अब इसको बनाते कैसे, इसके रेजोनेंस बनते कैसे हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी देखेंगे ना साथ ही साथ में। तो दिस इज हाउ पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से। देखो क्या हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये मैंने बनाया, ठीक है, ये मैंने बनाया, क्या बन रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, यानी कि कंजुगेशन तो है। कैसे करते हैं, क्या होगा, पाई बॉन्ड मूव करता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये जाएगा यहां पर। अब देखो क्या हुआ होगा, ध्यान से देखना, फिर ट्रिक बताएंगे। ये वाला तो यही रहा, ये बॉन्ड उठकर यहां चला गया और पॉजिटिव चार्ज उठकर यहां आ गया, क्योंकि इस वाले कार्बन का नुकसान हो। इस वाले कार्बन के पास अभी भी डबल बॉन्ड वाला चीज है, बट इस वाले कार्बन का नुकसान हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसको आप ऐसे कर सकते हो, है ना, क्या हुआ, 1 2 3, 1 2 वाली चीज 2 3 पर, 3 वाली चीज 1 पर। फिर से देखेंगे, 1 2 3, क्या हुआ, ये बॉन्ड उठकर यहां चला गया, इस कार्बन का कोई नुकसान नहीं हुआ, बट इस कार्बन का नुकसान हो गया, तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है यहां पर, डबल बॉन्ड आ गया यहां पर, और ये स्ट्रक्चर बन गया ऐसा। तीनों में चेक कीजिए, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज कंजर्व्ड है, ठीक है। तो ये कौन सा, अब क्या हुआ देखो, 1 2 3, 1 2 वाली चीज 2 3 पर, 3 वाली चीज 1 पर, 1 2 वाली चीज 2 3 पर आ गई, 3 वाली चीज 1 पर आ गई। दिस इज हाउ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वर्क, ठीक है। अब इसका क्या बनाएंगे, हाइब्रिड बनाएंगे, ठीक है। हाइब्रिड कैसे बनाते हैं भाई, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है उसमें सारे सिग्मा बॉन्ड्स बना दो। अब देखो पाई बॉन्ड उठ उठ के कहाँ कहाँ गया, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, यानी कि डबल बॉन्ड घूमते घूमते यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ गया। ये तो हो गया इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ, इस वाले पर, इस वाले पर और इस वाले पर, यानी थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर, थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर और थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर। ये है इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है, ऐसे बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फटाफट इसको नोट करें। दूसरा वाला एक और एग्जांपल करते हैं और इसके आप बनाएंगे, पॉज करके आप खुद ट्राई करेंगे, पॉज करेंगे और खुद ट्राई करेंगे। चलो बना रहा हूं मैं दूसरा स्ट्रक्चर, बना रहा हूं मैं दूसरा स्ट्रक्चर। चलो एक और स्ट्रक्चर है मेरे पास, इसको ट्राई करते हैं। ये है, इसको बनाइए। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल तो है। कैसे बनाते हैं, मैं बनाऊं? चलो देखो, सबसे पहले रेजोनेंस का साइन, तरीके से क्या, ये पाई बॉन्ड उठकर यहां गया तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड अब इस और इस कार्बन के बीच में बनेगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पर, डबल बॉन्ड आ गया यहां पर और ये बन गया CH2। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हट गया, लेकिन हम तो शॉर्टकट 1 2 3, 1 2 वाली चीज़ 2 3 के बीच में, 3 वाली चीज़ 1 पर, ये बन गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब जब भी रेजोनेंस बनाएं, 11 12th क्लास वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, पेपर में आएगा, तो आपको ये जो बॉन्ड की पोजीशन जिस डायरेक्शन में जा रही है वो ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, फिर से लास्ट इसी डायरेक्शन में घूम रहा है बॉन्ड, तो बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज फिर चला जाएगा CH2 के पास। तो देखिए क्या हुआ, डबल बॉन्ड घूम घूम कर ऑल्टरनेट पोजीशंस पे आ गए। पॉजिटिव चार्ज यहां पर, यहां पर और यहां पर और कार्बन पे रहा। तो अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा,
भाई पॉजिटिव डबल बॉन्ड यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज था। सॉरी, डबल बॉन्ड थोड़ा सा यहाँ पर भी था। CH2 के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ, थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ, थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ और थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ। ठीक है, तो रेजोनेंस से पता क्या चलता है? अब मान लीजिए मैंने पूछ लिया, बताइए कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स कौन कौन सी है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स कौन कौन सी है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन का लवर, और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस का लवर। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल साइट्स तो यहाँ पर कौन कौन सी बची, सिर्फ ये हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं बचे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब मैं बोलूँ न्यूक्लियोफाइलिक चार्ज, न्यूक्लियोफिलिक जो है साइट कौन कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक मतलब पॉजिटिव का लवर। नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ तो दिख रहा है सिर्फ यहाँ कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहीं दिख रहा है। भाई आपको जहाँ पॉजिटिव दिखेगा आप तो वहीं लगाओगे ना, बट अगर आपको रेजोनेंस पता है तो आपको पता लगेगा ये यहाँ नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर भी लग सकता है। कारण क्योंकि हर जगह पर पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। ये यूटिलिटी है रेजोनेंस की। बात समझ में आ रही है? एक लास्ट इसका बनाओ, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बनाओ जल्दी, 1 2 3 ओके। देखो क्या दिख रहा है, अरे यार क्या दिक्कत है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये लो। अब तो पॉजिटिव चार्ज हट जाना चाहिए सर, ये लो बन गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा सर, ये ना, हाँ ठीक है। ये गलत है सर, आपने तो सिखाया। पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे इसलिए आया क्योंकि इसने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकाल कर बाहर रख दिए। नाइट्रोजन के नेवर भी पेंटावेलेंट। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये नहीं है कि आप बॉन्ड बना सकते हो। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज इसलिए था क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, खाली जगह नहीं है, कहाँ भरोगे, कहाँ भरोगे आप, जगह ही नहीं है उसके पास। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो नाइट्रोजन ऐसा होता है, नाइट्रोजन का नंबर क्या होता है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब देखो मान लीजिए इसने एक बॉन्ड यहां से बनाया, एक बॉन्ड यहां से बनाया, एक बॉन्ड यहां से बनाया। ये वाला जो बॉन्ड है, इसलिए जो वो चौथा बॉन्ड बनाया इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने दिए तब जाकर इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो अब इसके पास खाली जगह है ही नहीं, तो ये बॉन्ड बना ही नहीं सकता है। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट। स्टार लगा लीजिएगा इस बात को, ये वाला बहुत बार फंसाते हैं बच्चों को। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, नेवर भी पेंटावेलेंट। ये पहले भी अभी जेई के अंदर सवाल आया था, अगले लेक्चर के अंदर बताएंगे। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, फटाफट नोट कर लें इसको। और अब बात करते हैं अगले टाइप के कंजुगेशन में। चलो अगला टाइप का जो कंजुगेशन है ना यार, वो है पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, यानी कि लोन पे 1 2 3 ओके। अगला वाला जो कंजुगेशन है वो भी बहुत अच्छा कंजुगेशन है, पता होना चाहिए आपको। चलो शुरू करते हैं। देखो सेकंड टाइप का है हमारे पास पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज या लोन पे। कैसे हुआ होगा, मान लीजिए किसी भी एसिडिक कंडीशन की वजह से ये हाइड्रोजन यहां से निकल गई, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर H+ की फॉर्म में गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर देकर गया है। तो इस वजह से CH2 नेगेटिव आया, इसको बोलते हैं एनायन। कब बना, जब इसने इलेक्ट्रॉन्स अपने देकर चला गया। अब कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तब जाकर क्या आया, लोन पेयर आया। क्या आया, लोन पेयर आया। इसके अलावा लोन पेयर कहाँ होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, 2 लोन पेयर हैं उनके पास। ठीक है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो उस लोन पेयर से भी बॉन्ड बनते हैं। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। एग्जाम्पल देखेंगे हम, मान लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास नंबर रखना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6।
2 बॉन्ड ऑक्सीजन बना सकता है सिंगल सिंगल, 2 लोन पेयर अपने पास वो रख सकता है। इसने एक ही बॉन्ड बना के रखा हुआ है, यानी एक लोन पेयर इसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इसने भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इसके पास भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? 1 2 3, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बोलो। तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? ठीक है, NO3 का स्ट्रक्चर हुआ। किसका स्ट्रक्चर हुआ ये? NO3 का स्ट्रक्चर हुआ। 3 लोन पेयर आ गए। ओ हो, ठीक है, क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर और बन सकता है, वैसे इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। चलो अब क्या हो सकता है देखना, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो यानी कि क्या हुआ, ये लोन पेयर उठकर यहाँ आ गया, तो ये ऑक्सीजन के पास बॉन्ड यहाँ चला गया, यानी कि क्या रहा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड उठकर ऊपर चला गया, ये वाला बॉन्ड लोन पेयर उठकर यहाँ आ गए। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव आएगा ना, 4 बॉन्ड हो गए ना नाइट्रोजन, तो यहाँ पर अभी भी देखेंगे आप इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज 2 और एक पॉजिटिव चार्ज, टोटल चार्ज अभी भी -1 ही है, टोटल चार्ज अभी भी -1 ही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब क्या देखो, ये रहा होगा कि ये वाला उठ के यहाँ आ जाए और ये वाला उठकर यहाँ चला जाए, यानी कि एक और स्ट्रक्चर इसका बन सकता है। तो ये भी क्या हो गया, NO2 का स्ट्रक्चर, NO3 का स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है? तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। क्या हुआ, डबल बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। यानी कि अगर मैं इसका रेजोनेंस बनाना चाहूँगा, सॉरी हाइब्रिड बनाना चाहूँ, तो कैसे बनाऊंगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी रहा, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी रहा, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी रहा, थोड़ा नेगेटिव इसके पास, थोड़ा नेगेटिव इसके पास, थोड़ा नेगेटिव इसके पास और पॉजिटिव इसके पास रहा। दिस इज इट्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर, दिस इज इट्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एक और बनाए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। बनाओ इसका, बनाओ जल्दी बनाओ। बहुत ही सारे एग्जांपल्स हैं इसके यार, पूरी की पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री इस पर भरी हुई है। ठीक है, देखो क्या हुआ, ये लोन पेयर, ये उठ के आया यहाँ, ये उठ के चला गया यहाँ, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हुआ, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, नाइट्रोजन के हो गए 3 बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर पहले कोई भी चार्ज नहीं था, ये नेगेटिव नहीं है, यहाँ लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन पे यहाँ पर पहले कोई भी चार्ज नहीं था, तो 0 चार्ज, यहाँ अब नेगेटिव एक पॉजिटिव तो भी 0 चार्ज, चार्ज में कोई कमी नहीं आई, दोनों सेम स्ट्रक्चर। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब एक का मैं बना रहा हूँ, दूसरे का आपको चलो एक बना रहा हूँ, बाकी के 2-3 आप बनाना। 1 2 3, खाली एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, ठीक है, और बाकी और एक हाइब्रिड बना के दूंगा मैं आपको, बाकी का आपको बीच का खुद बनाना है। एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हो बच्चों? एनिलीन। देखो क्या करना है, एनिलीन के अंदर ये लोन पेयर है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड उठकर यहाँ क्या बोलते हैं, 1 वाली चीज़ 3 पर आ जाएगी, 2 3 वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, वही का स्ट्रक्चर है। तो एक स्ट्रक्चर मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और जज करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, आपको हाइब्रिड बनाकर दे दूंगा। हाइब्रिड बना रहा हूँ, डबल बॉन्ड आएगा पूरी रिंग पे, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, और थोड़ा सा डबल बॉन्ड यहाँ पर भी, और NH2 पार्शियल पॉजिटिव। ये बनेगा स्ट्रक्चर, यानी कि नेगेटिव आपका यहाँ आना चाहिए, नेगेटिव आपका यहाँ आना चाहिए, बाकी का आप स्वयं बनाएंगे। ऐसे ही आप बनाइए फिनोल का, ऐसे ही आप बना सकते हो, सेम स्ट्रक्चर बनेंगे। OCH3 का, यानी कि ये क्या ईथर है, ठीक है, तो इनके आप बना सकते हो स्ट्रक्चर, बनाओ।
ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको बनाना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके बाकी के स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। हाइब्रिड आपको पता होना चाहिए, इसका और इसका हाइब्रिड बिल्कुल इसके जैसे बनेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ, यहाँ और यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड पूरा यहाँ पर आ जाएगा। फटाफट नोट कर लें। और अब बात करेंगे अगले टाइप के कंजुगेशन के बारे में। चलिए, अगला जो तीसरे टाइप का कंजुगेशन है ना मेरा, वो है पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। यहाँ तो क्या है, एक डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, ये सीधा सीधा रेजोनेंस है। पूरी बेंजीन रिंग के अंदर यही रेजोनेंस चलता रहता है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। इसी वजह से आप बेंजीन को ऐसे बनाते हो। बेंजीन को ऐसे बनाने का कारण यह है क्योंकि बॉन्ड जो है सिर्फ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी 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 है। पाई बॉन्ड्स घूम रहे हैं, इसीलिए। बात समझ में आ रही है? दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। समझ रहे हो बात? क्लियर है? तो इसी का एक एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं। इसको बोलते हैं बच्चों बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड है। अब देखो क्या रहा होगा, पाई सिग्मा पाई करना है, ये पाई यहां पर, ये पाई यहां पर, ऐसे। अब ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन उठकर जा रहे हैं तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये पाई इसके बीच में आ गया। कार्बन की वैलेंसी अभी भी, पहले भी 4 थी, अभी भी 4 है, बट इस वाले कार्बन का हो गया नुकसान, तो यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बिल्कुल वैसे ही। इस बार पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, चार्ज तो यहाँ पर भी नहीं है, और चार्ज मतलब टोटल 0 चार्ज है। नेट चार्ज दोनों हर जगह पर 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि हम सही जा रहे हैं। ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर और ये बन गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, एच यहाँ डबल बॉन्ड। एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ये बॉन्ड आ जाएगा फिर से यहाँ, ये बॉन्ड आ जाएगा फिर से यहाँ, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा गायब हो जाएगा। ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज गायब। क्लियर है? क्लियर है? तो ये सब स्ट्रक्चर से थोड़ा छोटा होता चला गया ना। इन सब स्ट्रक्चर का अगर मैं हाइब्रिड बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा कि पूरी रिंग के अंदर तो डबल बॉन्ड घूमता रहा, और थोड़ा सा डबल बॉन्ड यहाँ पर भी था, थोड़ा सा डबल बॉन्ड यहाँ पर भी था, और नेगेटिव चार्ज यहाँ रहा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। ये इसका एग्जैक्ट हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसको मैं पार्शियल नेगेटिव लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हमने बनाया, और ऐसे ही सारे के सारे पाई सिग्मा पाई वाले चलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले में वो नाइट्रोजन वाला एग्जांपल बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक था, इसलिए उसको बताया। अब लास्ट हम बात करने वाले हैं एक और टाइप का, लास्ट जो हमारा रेजोनेंस है उसके बारे में, और फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, यानी कि हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए, तो मैं अब बात करने वाला हूँ पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। बहुत इंपॉर्टेंट। ओ हो, क्योंकि वो पता ही नहीं चलता बन कैसे रहा है। 1 2 3। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को आय हाय। चलो देखो, अब बात क्या कर रहे हैं हम लोग, किसके बारे में कर रहे हैं? फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल कैसे बनता है पहले तो बात समझो। 3 टाइप की चीजें होती हैं, ए एक्स, बी एक्स और सी। ठीक, और मैंने यहां लिख दिया मान लो ए सी एक्स लिख दिया। 3 चीजें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी जब ज़्यादा होती है तो सारे इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाता है और ये लोग एक एक इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कर लेते हैं। तो चीज़ जो बनती है वो बनती है a प्लस एक्स माइनस, यहाँ बनेगा b के ऊपर चार्ज रह जाएगा, x पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा, और तीसरा c के पास एक डॉट रह जाएगा, इस x के पास भी एक डॉट रह जाएगा। ये x कोई भी हो सकता है ना, एग्जाम्पल लिया सर। तो ये इस तरीके से जो बनता है इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल बनता है हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, और या फिर कोई और रेडिकल अवेलेबल हो पहले से तो भी। इसको बोलते हैं हम हेल्पर, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है हमारा फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल बन तो रहा है, लेकिन इसमें रेजोनेंस कैसे होता है इसको देखेंगे। चलो, ऑब्वियसली फ्री रेडिकल भी मूवमेंट हो रहा है हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डॉट। अब क्या रहा होगा ध्यान से देखना, रेडिकल की प्रेजेंस में रेडिकल बनता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला होगा, तो CH2 डॉट बन गया, CH। अब इसका डॉट और इसका डॉट मिलाकर इन्होंने बॉन्ड बना लिया और ये बन गया, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे बनता है, इजी, क्लियर है। चलो थोड़ा अलग बनाते हैं, कितना इजी है। थोड़ा और लंबा कर देते हैं, देखो पाई सिग्मा डॉट, ये है हमारे पास। ऑब्वियसली क्या रहा होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा होगा। जब ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो इसका डॉट और इसका डॉट मिलाकर बना लिया इन्होंने बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल चला गया यहां पर और ये स्ट्रक्चर बन गया। अगले में क्या रहा होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा ऐसे, इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक फिजन। अब डबल बॉन्ड यहीं रहा, इसके और इसके कार्बन से बन गया डबल बॉन्ड और ये डॉट यहां, अब नहीं बन सकते, 3 बन गया स्ट्रक्चर। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड यहां पर, डबल बॉन्ड रहा यहां पर, डबल बॉन्ड रहा यहां पर और डबल बॉन्ड रहा यहां पर, थोड़ा सा रेडिकल वाले कैरेक्टर रहे यहां पर, रेडिकल वाले कैरेक्टर रहे यहां पर और रेडिकल वाले कैरेक्टर रहे यहां पर। ये इसका रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से रेजोनेंस बनते हैं। कंजुगेशन देखना आपको आना चाहिए। रेजोनेंस आएगा तो ही एरोमेटिक केमिस्ट्री आएगी, रेजोनेंस आएगा तो ही स्टेबिलिटी पता कर पाओगे। रेजोनेंस से बड़ी चीज़ कोई नहीं है यहाँ पर। ये रेजोनेंस करने के बाद हम पता करेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं, फिर पता करेंगे अगर कंजुगेशन आ गया तो एरोमेटिसिटी कैसे चलती है। एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, उसके बाद हम आएंगे हाइपर कंजुगेशन के ऊपर। अगला लेक्चर आएगा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर, कि अगर 10 स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।